ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी सख्ती से नाराज लोग अब खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। जो विरोध पहले शांत था, वो अब हिंसक हो चुका है। ईरान के चौथे सबसे बड़े शहर कराज में सिटी हॉल को जला दिया गया है। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तेहरान से लेकर मशहद, करमानशाह से रश्त तक करीब 100 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के 31 में से 26 प्रांतों में हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं। महिलाएं, युवा और मजदूर बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। लोग सीधे सीधे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां दिख रही हैं, सरकारी इमारतों पर हमले हुए हैं और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई हैं। उत्तर ईरान में एक गवर्नर का दफ्तर जला दिया गया। खामेनेई के गृहनगर मशहद में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका से मदद की मांग करते दिखे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि सरकार को इंटरनेट बंद करना पड़ा। जीपीएस और स्टारलिंक सिग्नल को भी जाम किया गया है। आमतौर पर ईरान की सरकारी मीडिया सच्चाई छुपाती है, लेकिन इस बार इंटरनेट बंद होने के बावजूद वीडियो और तस्वीरें बाहर आ रही हैं। इसी वजह से अब लोग खुलेआम गृह युद्ध और तख्ता पलट की बात करने लगे हैं। इसी बीच खामेनेई सामने आए और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ट्रंप को खुश करने के लिए अपना ही देश जला रहे हैं। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट और भाड़े का बताया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो इंटरनेट बंद क्यों है? तेहरान एयरपोर्ट क्यों सील किया गया? और रिवॉल्यूशनरी गार्ड को सड़कों पर क्यों उतारा गया? इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी भीड़ होगी, सरकार उतनी कमजोर पड़ेगी। जानकारों का मानना है कि उनकी अपील के बाद आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। अब ये लड़ाई सिर्फ महंगाई की नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम बदलने की बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी हालात को और भड़काने वाला रहा। ट्रंप ने कहा कि ईरान टूटने के कगार पर है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ही न्यूक्लियर डील तोड़ी थी और ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, जिनका असर आज सड़कों पर गुस्से के रूप में दिख रहा है। इधर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो वह पूरी ताकत से जवाब देगा। वहीं इजराइल का कहना है कि जनता का गुस्सा असली है, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अब भी बहुत ताकतवर हैं। यानी तख्ता पलट मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान एक बार फिर 1979 जैसी क्रांति की ओर बढ़ रहा है? क्या खामेनेई का सत्ता का दौर खत्म होने वाला है, या फिर सख्त दमन के बाद ये आंदोलन भी दबा दिया जाएगा? एक बात तो तय है, ईरान में उठी ये आग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति पर पड़ सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।